हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं। क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड, रीड थिंक एंड एंजॉय, लेटर टू कॉक, चैप्टर नंबर 7 समरी। समरी में क्या दिया है देखते हैं। द राइटर इन हिज लेटर, अब इस लेटर में जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं। अब ये जो राइटर है ना, इन हिज लेटर टू हिज फ्रेंड्स डिस्क्राइब्स एन एनिमल, यहां पर एक एनिमल के बारे में बताया गया है और उस एनिमल का नाम है एलिफेंट। ठीक है, कॉमनली नोन एज द लार्जेस्ट वन इन द यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड में माना जाता है कि सबसे बड़ा एनिमल है। स्वाभाविक है, इसका कद कितना ऊंचा है, 7 फीट का है। ही थिंक्स दैट द डिस्क्रिप्शन वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पर उनका मानना यह है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक सब्जेक्ट है एंटरटेनमेंट का, एंजॉयमेंट का, एज वेल एज एक्साइटमेंट एंड वंडर। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में भी कि वो इस चीज़ को इसलिए बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एंटरटेनमेंट का पार्ट है, एक्साइटमेंट का पार्ट है वो। ही गिव्स अ लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एलिफेंट। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्या करा, एक लाइवली डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब जैसे वो दिखता है, ओवरऑल उसकी पूरी जानकारी दी। उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कैसा वो दिखता है, सूंड कितनी है, कितनी लंबी है, कितने बड़े बड़े कान हैं, उसकी आंखें कितनी, बहुत कुछ हमने चैप्टर में देखा था। तो ओवरऑल यहाँ पर यही चीज़ उसको बताई गई है। इट इज़ फ्रॉम 12 to 15 फीट हाई, बहुत ऊंचा है, एंड 7 फीट ब्रॉड है। ही डिस्क्राइब्स ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ दिस ह्यूज एनिमल। ये क्या करता है, ये बताता है, डिस्क्राइब करता है ईच एंड एवरी ऑर्गन, जो हर एक ऑर्गन जो होता है उसको, कि कितना बड़ा है वो। इट इज़ सरप्राइजिंग दैट इन कंपैरिजन, अगर हम ध्यान दें तो ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कंपैरिजन में। इट्स बॉडी इन अदर ऑर्गन्स, इट्स आईज आर वेरी स्मॉल, इसकी आंखें जो है बहुत छोटी हैं। सो फार एज इट्स टीथ आर कंसर्न, अगर हम इसकी टीथ की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एज इट्स टीथ आर कंसर्न, दे आर 2 टाइप्स, वन इज ग्राइंडर एंड द अदर इज टू शो। एक तो क्या कर सकते हो, अगर आप ध्यान दो तो उनकी भी टीथ अलग अलग तरीके के होते हैं। एक टीथ तो सिर्फ पीसने के लिए और एक टीथ दिखाने के लिए ना। फीमेल का टीथ अलग होता है और मेल का टीथ अलग होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, मेल के बहुत बड़े बड़े होते हैं, 10 फीट तक जा सकते हैं, इतने बड़े होते हैं ये। टीथ आउटवर्डली इन मेल आर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर देन दैट ऑफ फीमेल। अगर हम ध्यान दें तो जो टीथ होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं अगर हम कंपेयर करें फीमेल से। द टीथ ऑफ द मेल समटाइम्स ग्रो टू द लेंथ ऑफ 10 फीट, 10 फीट तक वो बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। दिस पावरफुल एनिमल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन लिफ्ट अ प्रोडिजियस वेट। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यह इतना शक्तिशाली जानवर होता है, इज सो स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, दैट इट कैन लिफ्ट अ प्रोडिजियस वेट, यानी बहुत बड़ा या शक्तिशाली आश्चर्यजनक तरीके से वेट को उठा सकता है। प्रोडिजियस, इट इज सो डेलिकेट, इतना नाजुक, इतना डेलिकेट भी है इन द सेंसेशन, अनुभूति के तौर पर देखें, दैट इट कैन टेक द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कॉइन फ्रॉम द ग्राउंड, यानी यह अनुभूति की अनुभूति में इतना नाजुक होता है कि यह जमीन से सिक्के के छोटे से टुकड़े को भी उठा सकता है। सोचो, इट डिलाइट्स मच इन वाटर, और इसको बड़ा आनंद आता है स्नान करने में। इट कैन स्विम अ ग्रेट वे, और बहुत दूर तक स्विम भी कर सकता है, तब भारी यार, और वो स्विम भी कर लेता है। सोचो भगवान ने कलाएं क्या क्या दी हैं लोगों में। सोचो एलिफेंट रिसाइड नियर हिल्स, एलिफेंट क्या करता है, हिल्स है, लेक्स है, वहाँ पर रहता है। वेयर देयर फूड एंड वाटर अवेलेबल, जहाँ पर फूड और खाना अवेलेबल होता है। द पीपल एम्प्लॉयड टू कैच दैम, वो उनको क्या करते हैं, पकड़ते हैं, है ना। एंड द डीप डिग डीप ट्रेंचेस इन द डायरेक्शन एंड कंसील दैम विथ रीड्स कवर्ड ओवर द ग्रास एंड अर्थ। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ओवरऑल बड़े बड़े हॉटी वालास जो होते हैं वो आते हैं और उनके लिए ना जाल बिछाते हैं, और जाल बिछा के उनको पकड़ते हैं, है ना। कैसे, क्या करेंगे, धरती में खोद देंगे, और धरती को खोदने के बाद उसके अंदर क्या करेंगे, गड्ढा बनाएंगे, और उसके ऊपर कुछ पत्तियां रख देंगे, और जैसे एलिफेंट आएंगे उसमें फंस जाएंगे। द एलिफेंट ऑन देयर वे टू द वाटरिंग प्लेसेस अनअवेयर ऑफ द डेंजर बिफोर देम, और कहीं ना कहीं क्या होता है
कि ये सभी जो एलिफेंट्स होते हैं वो लोग बिल्कुल भी जानकार नहीं होते, अनअवेयर होते हैं, उनको कोई भी जानकारी नहीं होती। फॉल इनटू द पिट्स, कहीं ना कहीं ये पिट्स में गिर जाते हैं। These men often risk their lives in the एग्जीक्यूशन है ना, निष्पादन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आप अगर ध्यान दो तो उस पर फोकस्ड रहते हैं, रिस्क लेते हैं ये लोग, है ना, लोग बहुत रिस्क के साथ काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है ना, कोई भी कार्यवाही करना, कार्यवहन बढ़ाना, कुछ अप्लाई करना, जो चीज़ें उन्होंने बनाई उसको अप्लाई करते हैं वो। तो दीज मैन ऑफन रिस्क देयर लाइफ्स, है ना, अक्सर वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे रखते हैं, है ना, और एग्जीक्यूट करते हैं ऐसे कठिन कठिन प्रोजेक्ट्स को। The old elephant sometimes escape the danger while young one become an easy prey. बूढ़े बूढ़े लोग तो भाग जाते हैं लेकिन जो जवान है वो फंस जाते हैं। For some days they are kept without food so that they may not resist. ना उनको क्या करते हैं, रेसिस्ट का मतलब अवरोध नहीं करते, उनको खाने के बिना रख दें ताकि वो लोग कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अप्लाइंग टेक्निक दे आर टेम्ड, और क्या होता है इस टेक्निक के द्वारा उनको क्या किया जाता है, टेम्ड मतलब उन लोगों को अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, पालतू बनाया जाता है। दे आर मैनेज टू लर्न इंस्ट्रक्शन बाय देयर मास्टर्स, और उनके मास्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको सिखाते हैं। एलिफेंट आर कॉमनली सोल्ड बाय मेजरमेंट, इनका मेजरमेंट लिया जाता है और उनको बेच दिया जाता है। सम ऑफ दोज एनिमल्स विच आर यंग एंड वेल ट्रेन्ड, कुछ ऐसे जो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड होते हैं, है ना, आर परचेज एट द रेट ऑफ 150 रुपीज, उस समय 150 रुपये उनको खरीद लिया जाता था। दे आर मेजर्ड फ्रॉम द हेड टू टेल, ना सर से लेकर टेल तक उनको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट टू द एलिफेंट रिगार्डिंग फिगर इज द राइनोसोरस, राइनोसोरस की बात हो रही है, जिसको क्या कहते हैं हम, अबाड़ू कहते हैं आजकल, है ना, मॉडर्न इंडिया में उसको अबाड़ू बुलाया जाता है। इट इज लाइक द वाइल्ड बोर बट इट इज मच लार्जर देन द वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर जैसा ही है लेकिन इससे बड़ा होता है, ये अनलाइक है। इन द ईस्टर्न टेरिटरीज देयर इज अनदर यूजफुल एनिमल नोन एज द कैमल, है ना, अब यहाँ पर हम कैमल की बात कर रहे हैं। कैमल भी बहुत बहुत यूजफुल जानवर होता है। इट इज यूजफुल ईदर फॉर कैरिंग बर्डन और डिस्पैच, है ना, कुछ उतारना या रखना उसके लिए काम आता है। इट ट्रेवल्स एट लीस्ट 7 और 8 माइल्स इन आवर, है ना, घंटे भर में वो बहुत लंबा जो यात्रा होती है उसको वो कर लेता है। तो ओवरऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने समरी वाला पार्ट कवर कर लिया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा और वो यह है कि हमारे पास आप सभी के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन है, हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ सारे कोर्सेज अवेलेबल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही हमारी वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर बुक पढ़ना चाहते हैं, ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर जाके आप टैप करके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस को भी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।